हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सनवार। पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक जबरदस्त एक सूचना लेकर आया हूं नए 40,000 शिक्षक पदों के सृजन का। कि क्या है ये खबर सर, आपने कैसे बताया शिक्षा विभाग में 40,000 नए शिक्षकों का सृजन किया जा रहा है। भाई ये खबर बहुत सटीक है, क्योंकि पाठशाला परिवार आपको सबसे पहले सटीक और सबसे जबरदस्त वाली सूचना आप तक पहुंचाता है, क्योंकि विद्यार्थी इतने जरूरी है कि आपको हर एक न्यूज का आपको पता रहे। तो क्या है ये सूचना, जैसे आपको दिख रहा है कि शिक्षा विभाग ने नया पैटर्न लागू किया, स्टाम्पिंग पैटर्न, जिसमें 40,000 नए शिक्षकों का सृजन करने की पूरी संभावना है। ये बता रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बता रही, तो इसका क्या सोर्स है सर, आपके पास क्या जानकारी है इसकी? तो जल्दी से मैं आपको जल्दी से सारी बात बता दूं। एक बार शेयर जरूर करें इसको और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस खबर को पहुंचाएं। तो क्या है ये सूचना, ये देखिए न्यूज़पेपर है और उस न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने फाइनल किया है और न्यूज़पेपर में इसकी पूरी जानकारी दी है। साफ साफ ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है, विभाग कह रहा है, शिक्षा विभाग ये बता रहा है। क्या है ये पूरी सूचना जान लीजिए। 40,000 नए शिक्षक, ध्यान रखना आपको, 40,000 नए शिक्षक पद सृजित होंगे। कैसे होंगे कि शिक्षा विभाग में 10 साल बाद स्टाम्पिंग पैटर्न की तैयारी हुई है। जो पहले स्टाम्पिंग पैटर्न चल रहा था लगभग 2014-15 में स्टाम्पिंग पैटर्न था। तो क्या है ये देख लें पूरी बात। तो बाद स्टाम्पिंग पैटर्न की तैयारी 85,000 85,000 जो पद हैं वो टीचरों के खाली होंगे। तो क्या है ये पूरी सूचना, देखो एक बार आप खुद ही पढ़ लें इसको, कि शिक्षा विभाग में 10 साल बाद यानी 2014-15 के बाद स्टाम्पिंग पैटर्न की कवायद शुरू हुई है। विभाग की गाइडलाइन के हिसाब से देखे तो स्कूल में 85,000 पद पढ़ेंगे। यानी इस अकॉर्डिंग अगर स्टाम्पिंग पैटर्न लागू कर दिया तो इस अकॉर्डिंग 85,000 पद खाली होंगे। 40,000 पद शिक्षकों के और 45,000 पद शैक्षणिक स्टाफ के, और यानी गैर शैक्षणिक यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के शिक्षा विभाग में लगभग 85,000 पद खाली होंगे, जिसमें टीचर के पदों का लगभग दिया गया है गाइडलाइन में 40,000 पद। इससे पहले विभाग ने 2015 में स्टाम्पिंग पैटर्न लागू किया था। तब सत्र 2014-15 में नामांकन के हिसाब से स्कूलों में यहाँ ध्यान रखना है पद दिए गए थे, और सत्र 2014-15 के मुकाबले सत्र 2024-25 में नामांकन बढ़ा है। इसलिए पदों के बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल ये कहते हैं कि पदों के बढ़ने की संभावना। हालांकि नए पैटर्न में सेकेंडरी स्कूल का पैटर्न हटा दिया गया है, कि जो नया पैटर्न उसमें सेकेंडरी स्कूल जो है उसका पैटर्न हटा दिया गया है। और जब हटा दिया गया तो क्या है, क्योंकि अब सेकेंडरी स्कूल नहीं होंगे, अब सेकेंडरी स्कूल नहीं है, मतलब अब सेकेंडरी स्कूल नहीं, इसका पैटर्न हटा दिया है। नए प्रस्तावित स्टाम्पिंग पैटर्न में विशेष शिक्षा के व्याख्याता वरिष्ठ, यानी सेकेंडरी की बजाय इसको क्या कह दिया, वरिष्ठ अध्यापक। ध्यान रखना, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक के पद आवंटन का निर्धारण भी किया गया है। सामान्य स्कूलों के लिए कक्षा 1 से 5 में कुल 60 छात्र संख्या पर 2 शिक्षक। यानी क्या जोरदार बात बताई है इन्होंने, क्या बताया था वो साफ साफ लिखा हुआ है कि बताया गया है कि आवंटन निर्धारण किया गया सामान्य स्कूलों में। सामान्य स्कूल मतलब 1 से 5, मतलब प्राइमरी जो स्कूल है 1 से 5वीं क्लास तक जो स्कूल है उन पर 60 जो विद्यार्थी होंगे, 60 जो छात्र होंगे, प्रत्येक 60 छात्रों पर 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। ये इन्होंने कहा है ना। क्या कह रहे हैं देखो, और क्या कहा गया है, शिक्षक तथा फिर प्रत्येक 30 विद्यार्थी। उसके बाद ये आंकड़ा 30 विद्यार्थी पर रखा गया है। तो प्रत्येक 30 छात्र, ध्यान रखना, 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। इसके बाद 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का प्रावधान है। ये इनके द्वारा बोला गया है। अब साथ ही क्या कह रहे हैं कि बताइए, प्रावधान है महात्मा गांधी अंग्रेजी आपने देखा होगा, महात्मा गांधी नाम से अंग्रेजी स्कूल डेवलप कर दिए गए थे, तो उनमें टीचरों को लिया जा रहा था। तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए 1 से 5वीं में प्रत्येक कक्षा के लिए कुल 5 अध्यापक L1 में देना प्रावधान है। यानी महात्मा गांधी में भी 5 टीचर आपको चाहिए L1 में। इसके बाद क्या खबर है कि प्रस्तावित ये क्या कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, तो मैं प्रस्तावित स्टाम्पिंग पैटर्न लागू करने से पहले सत्र 2023-24 तक समस्त विद्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति लेकर पद दिए जाए, ताकि इन स्कूलों के बच्चों को राहत मिल सके। तो पहले तो पदोन्नति दी जाए, और वर्षों से इन स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी का व्याख्याता नहीं है। यानी बहुत सारे स्कूल हैं जहां टीचर है ही नहीं, साफ साफ कहा गया है कि नव क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में अंग्रेजी और हिंदी के व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति लेकर पद दिए जाएं। यानी पहले से पद खाली हैं, ये साफ साफ बोला है। और ये बोला विपिन प्रकाश शर्मा ने, जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के। फिर दूसरे कह रहे हैं प्रस्तावित स्टाम्पिंग पैटर्न में हमारे साथ भेदभाव बढ़ता गया है। नए स्टाम्पिंग पैटर्न में कक्षा 6 से 12 यानी 6 से 12वीं छात्र संख्या अनुसार तृतीय श्रेणी लाइब्रेरियन का पद देने की बात कही गई है, जबकि पीटीआई का पद कक्षा 1 से 12 तक छात्र संख्या अनुसार दिया जा रहा है।
साथ ही पुस्तकालय का कार्य कंप्यूटर निदेशक को देने की बात कही गई, जो न्याय संगत नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ विभाग ये इशारा कर रहा है स्टाम्पिंग पैटर्न होगा, और स्टाम्पिंग पैटर्न होगा तो पहले स्कूलों की काउंटिंग की जाएगी, स्कूलों के बाद छात्रों की काउंटिंग की जाएगी, और छात्रों की काउंटिंग करके यहाँ विशेष प्रावधान है, प्राइमरी जो स्कूल है उनमें प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। मतलब पूरे राजस्थान के सभी स्कूलों पर यह पैटर्न लागू होता है। तो लगभग 85,000 पद खाली होंगे, उनमें 40,000 जो पद हैं वो टीचिंग के, 40,000 पद जो हैं, 85,000 में से लगभग 40,000 पद तो हैं उस शिक्षक के, किसके? शिक्षक, साफ साफ यह लिखा हुआ है। और 45,000 जो शिक्षक हैं वो गैर शैक्षणिक होंगे। ये गैर शैक्षणिक होंगे, मतलब नॉन टीचिंग वाले होंगे। तो इसका मतलब ये है कि विभाग भी साफ साफ कर चुका है। और आप ये जान लो, खबर भी आ रही है भाई थर्ड ग्रेड के प्री करवाएंगे, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो अभी चल रही है। तो इसका मतलब और भी पद खाली होते हैं, तो बड़ी बढ़ती 40,000 का शिक्षकों का पद सृजित हो सकते हैं यदि स्टाम्पिंग पैटर्न लागू होगा। साफ साफ कहा गया है। और ये स्टाम्पिंग पैटर्न लागू करने की पूरी संभावना 10 साल बाद, मतलब 2015 के बाद अब स्टाम्पिंग पैटर्न लागू करने का प्रावधान है। तो विभाग पूरी तैयारी कर चुका है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सारे विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें। थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपकी वैकेंसियां कम नहीं होने वाली। शिक्षक ग्रेड की थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आपकी कंटिन्यू वैकेंसियां पाइपलाइन में रहेंगी, कंटिन्यू आएंगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो बिल्कुल तैयार रहें। और पाठशाला क्लासेज आपके लिए करने जा रहा है वे विद्यार्थी जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पाठशाला परिवार भव्य सेमिनार करने जा रहा है। यदि आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए पाठशाला परिवार करने जा रहा है महासेमिनार। इस सेमिनार की डेट 17 जून सुबह 11:15 बजे से रहने वाली है। इसमें अभी विद्यार्थियों को, पहले बैच में विद्यार्थियों को 50% फीस में डिस्काउंट दिया गया है। यदि आप L1 प्री और मेंस दोनों की करते हैं तो इसकी फीस मात्र 10,500 रुपए रखी गई है। L2 प्री मेंस में SST और साइंस की यदि आप तैयारी कर रहे हो और आप इस बैच का हिस्सा बनते हो तो 12,500 मात्र फीस रखी गई है। यह डिस्काउंट 50% जो डिस्काउंट है वो केवल इस बैच के लिए। यदि आप 17 तारीख के सेमिनार में आते हो तो इस सेमिनार में इस बैच को ज्वाइन करते हो तो 50% फीस के साथ आपको ये बैच मिलेगा। साथ ही साथ आप पूरी फैकल्टी से पढ़ चुके हैं, पूरी फैकल्टी से आप रूबरू हैं। ये फैकल्टी आपको सिलेक्शन कराने का वादा करती है कि थर्ड ग्रेड शिक्षक बनाकर हम आपको छोड़ेंगे यदि आप हमसे जुड़ते हो। तो ये आपको बेहतरीन तरीके से 17 तारीख नोट कर ले, 11:15 बजे आपको पाठशाला परिवार में सेमिनार में उपस्थित होना है। इस खबर के तहत आप तैयार हो जाएं कि जितने भी ग्रेड की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की तैयारी करें, वो विद्यार्थी बिल्कुल भी शांत ना बैठे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कब कौन सी वैकेंसी आ जाए कोई पता नहीं है। जैसा कि दबाव भी है, चुनावी साल भी है, चुनाव भी है, बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं और भर्ती आनी भी है, वैकेंसियां भी खाली, पद भी खाली हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं तो किस टाइप की तैयारी कहां से कर रहे हैं, ये आपको बताना है। और पिछले एग्जाम दिया है तो आपका स्कोर कितना रहा। मैं आपके बीच फिर से नई सूचना लेकर आपके बीच दोबारा से उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।